तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ की फसलों के एमएसपी को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत कुल 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है। किसानों को प्राथमिकता देते हुए 14 फसलों पर एमएसपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। साथ ही धान का नया एमएसपी 2,300 रुपए किया गया, जिसमें कुल 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 2 लाख नए गोदाम बनाए जाएंगे। नई एमएसपी पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च भी होंगे। ये पिछले फसल सीजन की तुलना में कुल 35,000 करोड़ अधिक होगा। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP. आप इसको 2,300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, that is अगर 2013-14 का जो प्राइस था, that price was 1,310 rupees, 1,310। यानी कहाँ 1,310 था और कहाँ आज 2,300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7,121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7,521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है compared to the previous MSP. Again, to give the context, 2013-14 में MSP was only 3,700 rupees. जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है, उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3,371 रुपीज, रागी 4,290 रुपीज, बाजरा 2,625 रुपीज और मक्का मेज 2,225 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। वो बिहार के राजगीर आज पहुंचे और वहां पहुंचकर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन आज उन्होंने किया। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास इस नए परिसर का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी की धरोहर को देखा। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने सबसे पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देखे और उसके इतिहास की पूरी जानकारी ली। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और उसकी समृद्धि को दर्शाता है। इसका महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनमोल धरोहर के तौर पर है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था। The university's destruction marked a downturn in our history, and that dark phase continued through the colonial period. In that era, we not only saw a decline in our capabilities and confidence, but in our connectivity as well with those nations who are now members of the East Asia Summit. In the rebuilding of the Nalanda University, there are multiple messages, both national and international. Friends, today we are here to witness the revival of a global bridge of learning that can build relationships even further than in the past.
education, training, and capacity building are the most effective ways of promoting international understanding. This is a particular commitment that we all must have towards the global south. इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहां काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। हरियाणा में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंशीलाल की पुत्रवधू और भिवानी के तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सहनी ने बीजेपी नेताओं के साथ उनका स्वागत किया। इससे गैर जाट पॉलिटिक्स से 22% जाट वोटर्स की नाराजगी झेल रही भाजपा को हरियाणा में बड़ा जाट चेहरा मिल गया है। और इसी बीच कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बाकायदा एक पत्र भी लिख दिया है। आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं।
और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज आप पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन, जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार, जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है। और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं।